वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक हॉरर मूवी जिसका नाम है विसल। यहाँ मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक हाई स्कूल जहाँ बास्केटबॉल मैच हो रहा है। इसी टीम के एक प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम मेसन था। मेसन को ऑडियंस में कुछ अजीब सा नज़र आता है, एक डरावना सा एक शैडो सा नज़र आता है। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है और घबराता हुआ फिर वहाँ से भाग जाता है। लॉकर रूम में आता है और अपने लॉकर से एक जार निकालता है और उसे वेट से तोड़ देता है और फिर उसके बाद सुकून की सांस लेता है। तभी यहाँ पर उसके बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। मेसन जब शावर ले रहा था तो वो फिर से उसी डरावने फिगर को देखता है, उस जले हुए आदमी को। यहाँ पर वो उसके मुंह में हाथ डालकर मेसन को भी जला देता है और मेसन की बॉडी भी जलकर बिल्कुल उसी की जैसे बन जाती है एंड में, और वो मर जाता है। उसके बाद 6 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक लड़की उसी स्कूल में एडमिशन लेती है जिसका नाम क्रिस था। क्रिस को उस स्कूल में वही लॉकर दिया जाता है जो पहले मेसन का था, और यहाँ उस लॉकर में वही एंटीक जार मौजूद था जो मेसन पहले तोड़ चुका था, लेकिन वो सही सलामत वहाँ मौजूद होता है। स्कूल में पहले ही दिन कुछ लड़के उससे लड़ने लगते हैं क्योंकि वो लॉकर उनके दोस्त का होता है। यहाँ कुछ लड़कियाँ उसकी साइड लेती हैं और फिर वो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ पहले ही दिन टीचर उन्हें डिटेंशन दे देते हैं। सबके जाने के बाद क्रिस उस जार को खोलती है, उसमें से एक विसल निकलती है जिसे वो जार और विसल दोनों को अपने बैग में रख लेती है। क्लास में क्रिस के बैग से वो विसल गिरती है जिसे टीचर देख लेते हैं और स्कूल की प्रॉपर्टी कहकर उसे अपने पास रख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के जाने के बाद टीचर उस विसल के बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये विसल बहुत ही कीमती है और बहुत ही वैल्यूएबल है, इसीलिए वो इसे जो है तो अब बेचने का सोचते हैं। विसल को चेक करने के लिए बजाते हैं जिसकी वजह से बहुत भयानक सी आवाज़ निकलती है और सारे रूम के शीशे टूट जाते हैं। रायल जो कि क्रिस का कज़न था वो आता है क्लासरूम में। यहाँ वो उस विसल की प्राइस देख लेता है। इसके बाद वो उसे जार से अपने बैग में रखकर वहाँ से ले जाता है। बाहर क्रिस के पास एक नोवा नामी लड़का आता है जो उसे ड्रग्स बेचने की कोशिश करता है। यहाँ पर रायल भी आ जाता है जो उसे वहाँ से भगा देता है और क्रिस को उससे दूर रहने का कहता है उसे। यहाँ टीचर को अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई थी क्योंकि उन्होंने वो विसल जो बचाई थी, इस वजह से टीचर जब क्लासरूम में आते हैं तो उनके सामने वो अजीबोगरीब बूढ़ा शख्स उसके सामने ही था और वो उसके सीने में हाथ डाल देता है और जिसकी वजह से टीचर की बहुत बुरी मौत हो जाती है। और यहाँ पर वो भी उसी के जैसा बन गया था मरने से पहले। ये विसल को बचाने से वो इंसान अपनी मौत को ही बुला लेता है। जैसी उसकी मौत फ्यूचर में होने वाली है, इस विसल की वजह से वही मौत उसे मिलती है। इसी तरह इस टीचर की भी मौत होती है लंग कैंसर की वजह से फ्यूचर में, लेकिन वो विसल बचाकर अपनी मौत को पहले ही बुला लेता है। बाद पार्टी का सीन देखते हैं। सब स्टूडेंट्स यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर रायल जो विसल अपने साथ लाया था, उस विसल को ये लोग बजाने की शर्त लगाते हैं। वो लड़की इस विसल को बजा देती है। अनजाने में इन लोगों ने अपनी मौत को दावत दे दी थी। अब इस लड़की को भी वो साया नजर आने लगता है। लड़की इस बात को इग्नोर करते हुए फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वो स्कूल आते हैं स्टूडेंट्स और उन्हें पता चलता है कि उनके टीचर की मौत हो गई है। स्कूल में अब एली को भी डरावनी चीजें नजर आने लगी थी। एली बहुत ही डर जाती है उस सब से। एली और क्रिस अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मेसन की विसल को उसके घर वालों को वापस कर देंगे, तो वो दोनों उसके घर जाते हैं। हाँ, मेसन की ग्रैंड मदर उन्हें मिलती है जो उन्हें उस विसल का सच बता देती है। यहाँ पर वो कहती है कि ये विसल खुद लोगों को ढूंढती है। जो भी इस विसल को बचाता है या इसकी आवाज़ सुनता है वो खुद अपनी मौत को बुला लेता है। यहाँ पर कहती है पहले इसने उसके ग्रैंडसन मेसन की जान ली। यहाँ लड़कियों को ये विसल अपने पास रखने के लिए कहती है। यहाँ दोनों लड़कियाँ हॉस्पिटल आती हैं और मेसन की रिपोर्ट्स देखती हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये बात सच है। मेसन की मौत 40 साल की उम्र में आग में जलने की वजह से होनी थी, लेकिन उस विसल की वजह से उसकी मौत उसकी टीन एज में वैसे ही हुई। वो 40 साल का होकर वैसे ही मर गया। वो दोनों सच जानने के बाद फेस्टिवल आते हैं जहाँ उनके बाकी फ्रेंड्स थे। यहाँ पर ग्रेस को वो एंटिटी नज़र आने शुरू हो गई थी। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही थी। वो उससे जान बचाकर पहले तो भागती है लेकिन फिर उसका सामना करने की कोशिश करती है। ग्रेस उससे अपनी जान बचा नहीं पाती। यहाँ पर देखते ही देखते वो बूढ़ी हो जाती है। यहाँ ग्रेस की मौत बूढ़े होने के बाद होने वाली थी, उसी तरह वो बूढ़े होकर मरती है। यहाँ मरने से पहले वो बेल बजा देती है जिस बेल को बजाने से ये गेम ख़त्म होने वाली थी। और यहाँ उसके फ्रेंड्स आते हैं और तब तक वो मर चुकी थी।
वो दोनों लड़कियां इन्हें सच बता देती हैं कि उस विसल की वजह से इनकी मौत होने वाली है, लेकिन डीन इन बातों पर यकीन नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। रायल को भी अब अपनी मौत नज़र आने लगती है और फिर दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़कियां सुबह उसी मेसन की ग्रैंड मदर के पास आई थी और उससे पूछती हैं कि उससे कैसे बचा जा सकता है। तो वो बताती है कि वो अपनी मौत को ट्रांसफ़र करके किसी और पर तो अपनी जान बचा सकते हैं। मेसन की ग्रैंड मदर बहुत ही बीमार हो चुकी थी, तो वो भी अब यहाँ मर जाती है। फिर हमें डीन को दिखाते हैं। डीन की मौत फ्यूचर में ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होने वाली थी, लेकिन अब वक्त से पहले ही वो उसी तरह मर जाता है। रेल को अपनी मौत ट्रांसफ़र करने के लिए नोवा नज़र आता है। उसे लगता है कि ये इंसान तो वैसे ही बहुत बुरा है, तो इसे मर जाना चाहिए, तो वो इसके पास आता है अपनी मौत ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी तरह रायल नोवा को पकड़कर कुर्सी से बांध देता है और फिर उस पर अपना खून लगाकर उसे मारने वाला था, लेकिन दोनों लड़कियां यहाँ आ जाती हैं। इससे पहले कि वो कुछ करता उसकी मौत आ चुकी थी और यहाँ फ्यूचर में रायल की मौत मशीन में क्रश होने की वजह से होती है। उसी तरह उसकी मौत हो जाती है और यहाँ बस क्रिस और एली बचते हैं और दोनों को फिर एक आइडिया आता है। वो क्रिस को बचाने के लिए पहले उसे पानी में डुबाएगी और फिर जब वो मरने के करीब हो गई तो एली उसे रिवाइव करेगी। यहाँ वो एली अपनी कोशिश करती है उसको रिवाइव करने की, लेकिन यहाँ उसके सर पर उसकी अपनी मौत भी आ चुकी थी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्रिस उस पानी में अपनी मौत से बचने की पूरी कोशिश करती है और पानी से वो बाहर आने की कोशिश करती है। क्रिस पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो होश में आती है उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने एली को मरता हुआ देखती है। तभी वहाँ पर नोवा भी आ जाता है जो एली के खून को टच कर देता है। उसके टच करते ही उसकी मौत ट्रांसफ़र हो जाती है नोवा पर और एली की जगह अब नोवा मर जाता है। और फिर हमें सीन दिखाते हैं स्कूल का। यहाँ पर अब एली और क्रिस दोनों बच गए और दोनों साथ होते हैं और यहाँ पर एक नई लड़की को दिखाते हैं जो न्यू एडमिशन है और फिर उसे वही लॉकर दिया जाता है जो पहले क्रिस का था और क्रिस से पहले मेसन का, और उसे वही जार मिलता है विसल वाला। और हाल में सभी स्टूडेंट के सामने स्टेज पर वही न्यू एडमिशन वाली लड़की आती है और उसके हाथ में वही विसल होती है। यहाँ क्रिस और एली चीखने चिल्लाने लग जाते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनती और विसल बजा देती है। यहाँ पर इसी एंडिंग के साथ ही मूवी ख़त्म होती है। हाल में सभी स्टूडेंट्स ने अब ये विसल सुन ली थी और अब सबका वही हाल होने वाला था और सबको वक्त से पहले ही उनकी मौत मिलने वाली थी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना।